राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंध के 14वां अध्याय अध्याय 14 नीति का गर्भधारण का हम पाठ कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजन बस शुकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछे। विदुर विदुर जी ने कहे, मुनिवर, हमने ये बात आपके मुख से अभी सुना है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी डाड़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई? तब विदुर जी तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप श्री हरि की अवतार कथा के विषय में उनके विषय में ही आप पूछ रहे हैं, जो मनुष्य को मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की जो सुनाई हुई कथा है, जो सुनाई हुई जो हरि कथा है, उनके प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार ऐसे ही वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने यह सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायकाल के समय ही अपने पति मरीचिनंदन कश्यप जी से प्रार्थना की है। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव्य भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे मतवाला हाथी केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या के आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछे कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्म, आप जैसे महापुरुष के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की है। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? जिस प्रकार से जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है,
उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता है और आश्रय देते हुए अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों के इंद्रिय रूप शत्रु जो है वो अन्य आश्रमों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रु को, जितने शत्रु होते हैं, शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतरों में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी ये बर बहुत भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत पावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठकर बवंडर धूलि से धूसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय और गैर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देव ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई उनको अधिक आदरणीय है और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनके माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर समाप्त कर दिए हैं। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण को जो हम देखते हैं, यह जैसे कि नर शरीर है। ये नर शरीर क्या है? ये नर शरीर जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो हम ये शरीर किसी अन्य प्राणी का भोजन भी बन सकते हैं और ये नश्वर हो जाते हैं। इसलिए जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसको सजते संवारते रहते हैं, वे अभागे आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर वो समझते हैं, वो उनके आचरण को शायद वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, जो सामान्य इंसान है। वास्तव में ये हमारे शरीर नश्वर है और जो इस शरीर को सबको समझेंगे तो उनके पास इतने बुद्धि नहीं होंगे कि वो शुद्ध ब्रह्म को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है। तो हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बाधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वही इस विश्व के अधिष्ठान है तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे हम सबसे इस प्रकार से जब वो कृपा करेंगे तभी हम उनको समझ पाते हैं, वरना हम इस तरह से हमारे साथ विद्यमान रहते हैं कि उनके कृपा के बिना हम उनको समझ नहीं पाते। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला समझना बहुत ही दुष्कर है। मैत्री जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर अदिति ने ब्रह्मर्षि कश्यप जी से आग्रह किए
पुत्र प्राप्ति के लिए। तब कश्यप जी ने उस समय अपने अपने भार्य का बहुत आग्रह देखकर दैव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दीति को भी उसके बाद उनको बहुत खुद को भी लज्जा हुई और उन्होंने ब्रह्मर्षि के पास जाकर सिर नीचा करके उन्होंने बोले कि दीति ने कहा, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं मैं भक्त वक्ष कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोधपूर्ण दंडपानी है, क्रोधपूर्ति दंडपानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया कर देते हैं, फिर वे तो सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु है, वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीदी थर थर कांपती हुई अपने संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। यह अमंगलकारी है। तुम्हारे कोख से 2 बड़े ही अमंगलकारी और अधम पुत्र जन्म होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचार से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने शुरू हो जाएंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किए जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनको वो वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मण के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहे, देवी, तुमने अपने प्रिय किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति तुम्हारा भी बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र में से ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ बार बार गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। इनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत अभिनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। यदि वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होंगे तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषय में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मनाने वाले होंगे। उनका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है,
जैसे चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के ताप को जैसे हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुने कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ, तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे, और और उसे और भी ज्यादा उत्साह हुआ। इस प्रकार अध्याय 14 समाप्त होते हैं। कल हम पाठ करेंगे अध्याय 15, जिसमें जय विजय सनकादि को जो श्राप प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम पाठ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।